अभी इसको कॉल करने से पहले जेसन इतनी आसान है कि केवल दो ही चीजें होती हैं जेसन के अंदर, कोई डेटा टाइप नहीं, कुछ नहीं। जेसन आप कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हो, ओके, जेसन जो ऑब्जेक्ट होता है, और की वैल्यू पेयर, नेम के अंदर नेम लिखना है, की कोलन लेट्स से विजय, बस खत्म, ये जेसन खत्म हो चुकी है। ओके, ईमेल आपको भेजना है, ईमेल आपको भेजना है तो कॉमा करके की कोलन वैल्यू, उसके अंदर ईमेल की वैल्यू भेज दो। उसके अंदर ईमेल की वैल्यू भेज दो जो भी है @gmail.com। सिमिलरली फोन नंबर आपको भेजना है कोलन करके फोन नंबर। तो जितनी भी आपको वैल्यू पास करनी है, जैसे अभी मुझे क्या पास करना है, नेम ईमेल फोन नंबर पासवर्ड, तो मैं एक इस तरीके से जेसन भेज दूंगा, उसको मिल जाएगी। तो रन करते हैं। तो जेसन में केवल एक ये होता है, अगर आपको कभी मल्टीपल चीजें भेजनी है, जैसे लेट्स से कि एक की हो गया, दूसरी आपकी हॉबीज, हॉबीज कैन बी मल्टीपल। तो अगर आपने एक वैल्यू लिख दी तो इट मींस एक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक एरे में हॉबीज क्रिकेट, ओके, ब्लॉगिंग, तो बस ये दो चीजें होती हैं, एक एरे होता है, एक की वैल्यू होता है, दैट्स इट। इसमें जेसन खत्म हो जाता है। ओके, दो ही चीजें हम भेजते हैं, तो कलेक्शन भेजेंगे या एक भेजेंगे, बस। अब देखो, अब मैं इसको टेस्ट करता हूं, मैं लिखता हूं स्वैगर, जो मैंने नया मेथड लिखा, मैंने पोस्ट लिखा था ना उसके ऊपर, यार क्या लिखा था मैंने, पोस्ट लिखा था ना, पोस्ट लिखा था, ठीक है। और मैंने यूआरएल क्या दिया है, सेव स्टूडेंट, तो स्वैगर स्टूडेंट, तो अपने आप बता में देगा। जाता है डेटा जेसन में? जेसन में जाता है की वैल्यू पेयर, बस, और कुछ नहीं होता, उसको जेसन बोलते हैं। जेसन के अंदर अगर आपको बहुत कुछ जेसन पढ़ने का मन है, नहीं आज तो मैं जेसन ही पढ़ूंगा, तो एक साइट है jeson.arg, एक साइट क्या, उसी की साइट है जेसन की, एक पेज है केवल, उस पेज में पूरी जेसन खत्म है, ये पेज है, बस ये पढ़ लेना। इस पेज में ये बताया है कि आपका जो जेसन होगा वो की वैल्यू पेयर में होगा, ठीक है, और समझ नहीं आ रहा होगा आपको देख के। ओके, तो इसके अंदर केवल की वैल्यू पेयर होते हैं, ये इसके हैं कि आप उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कैसे डेटा भेजोगे, तो ये उसका कैरेक्टर सेट होता है। तो केवल एक पेज की वेबसाइट है पूरा जेसन, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कहीं मन करे तो पढ़ सकते हो। तो जेसन की वैल्यू पेयर। तो देखो अभी हम आपको बताता हूँ ना कैसे डेटा भेजते हैं। आपको जेसन में वैसे वैल्यू भेजनी है तो आप कैसे भेजोगे स्वैगर के अंदर, दिस इज द सेकंड मेथड, करेक्ट। अब आपको ये कौन सा मेथड है, सेव स्टूडेंट, इसको क्या भेजना था, नेम ईमेल फोन नंबर एड्रेस। तो देखो इसने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जेसन का। पोस्टमैन के अंदर ऐसा नहीं होता, पोस्टमैन के अंदर लिखना पड़ता आपको, यहाँ पे उसने कहा कि इस फॉर्म में डेटा भेजना है। अब आपको ये इधर लिखने की जरूरत नहीं, ये है इनपुट फील्ड जिसमें आपको टेस्ट करना है, आप इसमें क्लिक कर दो, ये इधर लिख के आ गया, इसमें बस वैल्यू चेंज कर दो, विजय v@gmail.com, एड्रेस दिल्ली एंड फोन नंबर 9999999999। जेसन है, कर्ली ब्रेसेस, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, कोमा मस्ट है, अगर कोमा भूल गए तो जेसन लॉन्ग हो जाएगी, ओके, तो फिर डेटा नहीं जाएगा। तो सिंटैक्स क्या है, बस एक छोटा सा सिंटैक्स है, की कोलन वैल्यू कोमा, फिर दूसरी लास्ट वाले के आगे कोमा नहीं लगा, जो लास्ट वाले के कोमा लगाते वो सोचते हैं एक और आएगा। तो ये आपने ट्राई इट आउट, मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है, ये आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। आ जाओ बेटा, आप इस यहां से हम डेटा डिस्कनेक्ट, ओके। तो दिस इज हाउ यू विल पोस्ट द डेटा टू योर वेब एपीआई, दिस इज हाउ यू विल गेट द डेटा। इसी तरीके से इन लोगों ने ये मेथड बना रखे होंगे, और वो एक जो इन मेथड के बाद जो यूआरएल बना होगा वो इसको दे दिया होगा,
अब ये उस यूआरएल को क्या क्या वो कर रहे होंगे, उसको डेटा भेजते होंगे, उसको डेटा मिलता होगा उसका। ओके, तो लेट्स से कि मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी कर देता हूँ, डेटाबेस से डेटा फैच करता हूँ जो हमारा डेटाबेस है। तो जिस तरीके से आप काम उधर किया करते थे, इसे उसी तरीके से पूर्ण 100% सेम, यू नीड टू ऐड ए एंटिटी डेटा मॉडल हियर, न्यू आइटम डेटा ATO.N डेटा मॉडल। जिस भी डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है यू कैन, हमें नहीं पता कौन सा डेटाबेस चल रहा था हमारे यहाँ पे, हम किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। डॉट ओके, तो देखो अब जो कर रहे हैं, अब ये वेब एपीआई इस डेटाबेस से कनेक्ट कर रही है, लेट्स उनका अपना होगा। ओके, तो यहां से कनेक्ट कर रही है, तो ये डॉट डॉट नहीं लिखना क्योंकि मेरे डेटाबेस का नाम डॉट से नहीं है, किसी और चीज से, मेरा है एक्सप्रेस एडिशन, SQL एक्सप्रेस। एक क्वेश्चन है। हाँ जी, सर ये जो स्वैगर है आपने हमें जो वेब एपीआई बना रहे हैं उसकी लोकल एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर लिया। हाँ जी, अगर मुझे जैसे आप कह रहे थे कि पोस्टमैन की बजाय अगर स्वैगर में कुछ करना हो, तो जैसे हाँ मैंने अपनी हाँ, एप्लीकेशन बनाई है इस पे मैं कोई मेरे पास एपीआई है उसको मैं चेक कर सकता हूँ कि वो प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही, कहीं इशू है कि नहीं है। कौन सी वेब एपीआई? कोई कोई अनदर वेब एपीआई मैं चेक कर सकता नहीं हूँ कि वो नहीं, ये केवल प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट। स्पेसिफिक। हाँ, जो जो हम बना रहे हैं वेब एपीआई उसी का गेट और हाँ, पोस्ट। उसको आप टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी दूसरे उसकी बनी हुई वेब एपीआई यूज करनी है तो फिर आपको स्वैगर से करना पड़ेगा। सर मैं स्वैगर की ही बात कर रहा हूँ। नहीं सॉरी, फिर आपको पोस्टमैन से करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। माय तो बैड, पोस्ट ओके, तो फिर आपको करते हैं, पोस्टमैन से मैं वही करना पड़ेगा। आपके ये प्रोजेक्ट इस पे जब डेवलप कर रहे हो ना, तब तक आप आराम से टेस्ट करके देख सकते हो कि हाँ ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि देखो मतलब दो पार्ट जो हैं मैंने वेब बनाया वो एपीआई। सही है या नहीं है। क्या? मतलब स्वैगर में हम ये चेक कर सकते हैं कि जो वेब एपीआई मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिस करेक्ट। जिसको मुझे देनी है किसी को गेट या पोस्ट के लिए, कि इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। हाँ, आप उसका अपने आप भी चेक कर सकते हो सकता है वो यूआरएल आप उसको भी चेक कर दो दूसरे वाले डेवलपर को। जैसे लेट्स से कि इन्होंने, ठीक है, ये जो टीजीआईपी वाले थे उन्होंने वेब एपीआई बनाई, इसमें स्वैगर इंप्लीमेंट कर दिया, खुद तो चेक कर ही सकते हैं, हो सकता है इनको भी दे दिया उन्होंने स्वैगर का यूआरएल। तो वो सामने कि वाला आप कैसे चेक कंफ्यूज, करेगा जिसको हम देंगे। क्योंकि यूआरएल ही तो है। हाँ यूआरएल है, यूआरएल स्वैगर में कैसे चेक होगा आउटसाइड आउटसाइड द एप्लीकेशन। क्योंकि आपको जब होस्ट करोगे, अभी तो क्या लोकल होस्ट कोलन 4200 है, हाँ लेट्स से मैं किसी दिनेश डॉट हाँ कॉम पे मैंने आपने होस्ट कर, हाँ हाँ, हाँ मैंने सर्वर पे डिप्लॉयड कर दी। तो dinesh.com/swagger। दिनेश.com, अगर दिनेश.com आगे जो मेरा पूरा यूआरएल बन रहा है आगे ऑब्लिक करके स्वैगर लगा दूंगा तो स्वैगर उसको टेस्ट बस कर खाली लेगा। दिनेश, हाँ जो पूरा यूआरएल है dinesh.com/swagger। मेरी देखो एक चल हाँ रही होगी, पता नहीं मेरी चल रही है कि नहीं चल रही, मैंने शायद हटा दिया, क्योंकि जब मैं एंगुलर कराता हूँ ना तब होस्ट करता हूँ angularclasses.com/swagger। शायद मैं एक बार चेक करता हूँ है कि नहीं है, vijayclasses.com/swagger। लो, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। मतलब ये मेरी स्वैगर होस्ट आप की हुई है, ये मेरी स्वैगर होस्ट की आप हुई है, आप घर से एक्सेस कर सकते हो इसको। मतलब सर एक बार ये चैट पे डालना, एक तो ये डाल दो। हाँ हाँ, लो ये मेरी होस्ट की हुई है, तो यू कैन चेक एट होम आराम से। ये मेरी वेब एपीआई बनाई हुई है, जिनको यूजली मैं एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर यूज कराता हूँ बच्चों से। तो देखो स्टूडेंट के अंदर इतने सारे मेथड बनाए हुए हैं। ओके, आपका ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट बनाया था तब हम लोगों ने बनाई थी, उसके बाद से हटा दे डैशबोर्ड। ये किसी को ये यूज मत करना यार, इसमें पैसा लगता है ये मैसेज भेजने के लिए मोबाइल पे। ओके, वैसे जाएगी नहीं क्योंकि आपके पास वो सीक्रेट की नहीं होगी जो जिस की से मैसेज जाता है। तो वैसे ये दूसरे ये आप यूज कर सकते हो। ये देखो आईडी नेम ईमेल आईडी पासवर्ड, आप इसको ट्राई करोगे तो गेट ऑल स्टूडेंट्स, तो यू विल गेट ऑल द डेटा। अगर मेरा डेटाबेस अप होगा जिससे मैंने एक कनेक्ट किया हुआ है, तो यू विल गेट ऑल द डेटा सी हियर। ये सब वो लोग हैं जो एंगुलर की प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिनको एक वेब एपीआई देनी होती है, जिनको वेब एपीआई बनाना नहीं आता। जैसे आप लोग को तो वेब एपीआई बनाना आ गया, तो जब आप एंगुलर करोगे तो वेब एपीआई खुद से क्रिएट कर लेते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल फ्रंट एंड डेवलपर डिजाइनर होते हैं, वो भी एंगुलर करते हैं, उनको केवल एंगुलर से मतलब होता है, उनका ये होता है कि हमें वेब एपीआई कोई और बना के देगा।
क्योंकि वो बैकएंड डेवलपर नहीं है, तो उनके लिए फिर मैं होस्ट कर देता हूँ, आप टेस्ट कर सकते हो। तो सेम यू कैन यूज द स्वैगर। तो ठीक है सर। मेरे पास अगर कोई वेब एपीआई है हाँ हाँ। जो मुझे डाटा गेट करती है, मैंने अपनी एप्लीकेशन में यूज किया हुआ है, अगर उसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो मुझे डाटा दे रही है नहीं दे रही, तो मैं मतलब यूआरएल पे जाके और ऑब्लिक करके स्वैगर डाल दूंगा तो मुझे दिखा देगा। बिंदास बिंदास, तभी तो मैंने आपको दिया यूआरएल। स्वैगर तो एक यूज का यूआई आ जाएगा, उसमें उस एप्लीकेशन के अंदर जितने वेब एपीआई आपको सब दिख जाए। सारी दिख जेसन ये बस ओके, दिस इज जेसन। जेसन की वैल्यू पेयर जहां भी आपको दिखे ना, दैट इज जेसन। ओके, मैं बस एक चीज आपको बता दूं कि डेटाबेस कनेक्ट करके जिससे आप घर पे जाके आज एक वेब एपीआई बना सको पूरे CRUD ऑपरेशन और उससे स्वैगर से टेस्ट कर सको। तो देखो मैंने ये डेटाबेस लिखा है, इसके अंदर से मैं कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट करूं, हमारा कौन सा डीवीएसपी करके कोई डेटाबेस था, ये वाला। ओके, क्लिक ओके। उसको कंज्यूम कैसे करेंगे वेब एपीआई को, आपका आज का टास्क नहीं है। आज का टास्क है आपको एक वेब एपीआई बनाना, स्वैगर से टेस्ट। अगली क्लास में हम देखेंगे किसी दूसरे एप्लीकेशन के अंदर हम वेब एपीआई को कैसे कंज्यूम करते हैं। ओके, ये सब चीजें हमें पता है, तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। और जिस सर दिन टेबल, हाँ जी हाँ जी, हाँ सर, बाद में वो भी करेंगे ना सर, सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं? हाँ हाँ, अगर आपको इसमें ओथ इंप्लीमेंट करना है, 3 पैकेज और एक 3 लाइन का कोड, दैट्स इट, कार्यक्रम सेट। ओके सर। और ऑथराइज एट्रीब्यूट बना बनाया होता है, जो कल प्रीति मैम कह रही थी। नहीं सर, हम जैसे करते हैं ना, हम लोगों की एक वेब एपीआई है जिसमें हमारे पास गोल्ड और सिल्वर और आईएनआर प्राइस आता है सर, राइट सर? उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम पोस्ट करते हैं और हमें एक वो एथेंटिकेशन आता है वहां पे। उसको 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 टोकन बोलते हैं। हाँ, टोकन आता है सर। फिर उस टोकन को नेक्स्ट पास करते हैं यूजर आईडी पासवर्ड के देन साथ। ओनली यू विल गेट द डेटा, करेक्ट। जी जी। हाँ हाँ हाँ, मुश्किल से 10 मिनट। अच्छा, ओके ओके सर। इतना मुश्किल नहीं है इधर ये, वो सुनने में बड़ी लगती है, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, 2 मिनट का काम है। ओके सर। यस, तो वो छोटे छोटे काम है। अभी जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पहले ज्वाइन कर लें, उसके बाद बोलता हूँ। ओके, तो हमने ये कंट्रोलर ले लिया, ये कंट्रोलर ले लिया हमने। ये कंट्रोलर का डेटाबेस कनेक्ट करना है, आपको पता ही है एंटिटी फ्रेमवर्क से कैसे करते हैं। श्वेता हम कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी बता दो। अरे वेरी गुड, इसे कहते हैं पढ़ना। हाँ, आगे पहले पूरा बता दो, ज्यादा तारीफ होगी। डीवीएसपी एंटिटीज obj entity is equal to new entity, सीख लो कुछ शशांक, सोने आते हो तुम। ओके, डेटाबेस में टीवीएल स्टूडेंट टेबल टीएस इज इक्वल टू न्यू टीवीएल स्टूडेंट, करेक्ट प्रीति मैम? ऐसे करते हैं डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर आपने सीख ही रखा है नो नेम। यहाँ पे आपका वो नेम है जो कोई दूसरा यूजर पास करेगा किसी दूसरी एप्लीकेशन से। यहाँ से नेम निकाल के नेम के अंदर, टीएस के अंदर, ईमेल के अंदर ईमेल। जो अगले बैच वाले यार वेट करना, भी एमवीसी चल रही है, 5-10 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ हाँ बिंदास, मैं एक लाइन में लिख दूंगा ना तो और कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप। ओके, तो ज्यादा सर वैलिडेशन यहीं पे लगाएंगे सर? वैलिडेशन कहाँ पे लगेगा सर? वैलिडेशन फ्रंट एंड पे। देखो, जब आपने एक फॉर्म बनाया, आप ऐसे सोचो ना, हाँ, जो यूज कर रहा है वो फॉर्म बनाया, नेम, उसमें वैलिडेशन लगा दी, जब वहां से सब कुछ फुलफिल हो गया तब जाके वेब एपीआई हिट करोगे आप, करेक्ट? ओके। ये ऐड करके भी तो हम सारा कुछ कर सकते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट एंटिटी डॉट उसका टीएस डॉट ऐड करके उसको पास करते हैं एसटीडी को, तो नहीं ऐड हो जाएगा यहाँ पे? नहीं, जैसे हम अलग अलग कर रहे हैं टीएस डॉट नेम, हाँ इसको हम एक लाइन में भी तो पास कर सकते हैं ऐड करके। नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छा बाद में बताता हूँ चीज, एक सेकंड मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। टीएस अभी आता हूँ, टीएस डॉट लेट्स से एड्रेस, मेरे पास ये 4 ही चीज है, लेट्स से एसटीडी डॉट एड्रेस, ओके, और बस ओबीजे एंटिटी डॉट टीवीएल स्टूडेंट्स डॉट ऐड। आप एक लाइन में तब कर पाते प्रीति मैम, देखो ये ऐड मेथड क्या मांग रहा है आपसे, टीवीएल स्टूडेंट, करेक्ट?
अगर यहाँ पे टीबीएल स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता तो मैं डायरेक्ट इसको पास कर देता, लेकिन ये क्या मांग रहे हैं, टीबीएल स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट से पहले टीबीएल स्टूडेंट क्लास का बनाना पड़ा मुझे, तब जाके मुझे पास करने की जरूरत पड़ी। अगर यहाँ पे टीबीएल स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में ले रहे होते तो डायरेक्ट पास कर, फिर आपको ऐसे कॉपी करने की जरूरत नहीं। अब हम समझे, हाँ हाँ हम अब फीलिंग समझ गए अब। यस ओके, तो obj entity dot save changes, that's it। बस इतना काम कर दो, आपके डेटाबेस में वेब एपीआई के थ्रू से। अब इस कोड में और जो एमवीसी के अंदर हमने कोड लिखा था, मुझे तो लगता नहीं एक वर्ड का भी डिफरेंस, भूल गए हो लखनऊ जाते हुए अलग बात है, लेकिन है नहीं। ओके, तो एक छोटे से वर्ड का भी डिफरेंस नहीं है। आपको क्रिएट, गेट, क्रिएट पूरे करंट ऑपरेशन, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, मतलब गेट और पोस्ट ही लगाना, पुट डिलीट सीखने के लिए लगाना, लगा लेना। तो चारों के मेथड लगाने हैं, चारों को स्वैगर से टेस्ट करना है। और अगर अगली बार आपने चारों मेथड में मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा तो इट्स ओके, लेकिन क्वेश्चन होगा कि क्या नहीं हुआ, वो ये नहीं कि जी हुआ ही नहीं। ओके, तो आप मेरे से पूछना, अगर करोगे तो क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं करोगे तो क्लियर है या ऑल क्लियर है। सर हम रिपोजिटरी और जेनरिक से भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिंदास। देखो मैं आपके लिए, आप तीनों के लिए ये चीज बोलने वाला था, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। केवल आप तीनों के लिए, यू कैन राइट दैट जेनरिक रेपोजिटरी पैटर्न नाउ इन योर वेब एपीआई। ओके सर। ओके, अब वेब एपीआई के अंदर लिखेंगे, उधर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम डेटाबेस का काम इधर कर रहे हैं। ना ये थोड़ी आगे। एक्चुअली दिनेश सर का अलग से था कोर्स कंटेंट, जो अलग से सेट किया था, कुछ चीजें हटा के कुछ वो, तो उनको ये चीज करनी, स्टूडेंट स्लैश वो करना ही मतलब आप बहुत इधर उधर हो जाओगे। तो अब देखो सेव स्टूडेंट, मैं बस ये क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, जिससे आपको दिखा सकूं डेटाबेस में जा रही है कि नहीं जा रही। अनुसर की कर दें, अनुसर लखनऊ से आए @gmail.com। ओके, एड्रेस लखनऊ, फोन नंबर दिल्ली। ओके, फोन नंबर दिल्ली कैसे हो सकता है? ट्राई इट आउट। ओके, क्लिक, now it will hit this, you will get all the data here, it will save in the database। और फाइनली जय माता दी हो गया, सेविंग का database। if you will check, okay, तो you can check। ओके, अब बस 1 मिनट है मेरे पास, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जिससे आप ये भी चेक कर सको डेटाबेस में डेटा क्या है। डेटाबेस के पास क्यों जाओगे चेक करने के लिए, आप यहीं चेक कर लो ना। आप यहां से ऐसे करो ना, तो RETURN, 2 मेथड लिख दिए मैंने आप लोगों के लिए, .tbl students .to list। ओके, ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ TBL स्टूडेंट। तो अब ये मेथड आपको क्या रिटर्न करेगा, डेटाबेस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आपने वेब एपीआई बना दी, अब आपको मोबाइल में दिखाना है, मोबाइल में दिखा लो। आपको पहले क्या था, वो MVC स्पेसिफिक था, अब आपने ओपन कर दिया, इसको होस्ट कर दोगे तो किसी भी एप्लीकेशन में यू कैन यूज दिस वेब एपीआई। ओके, तो सेम चीज, अगर आप डायरेक्ट कोड लिख रहे थे, कहाँ गया हमारा डायग्राम, अगर आप पहले डायरेक्ट यहाँ पे कोड लिख रहे थे तो यहीं के लिए था वेब एपीआई से, अब आपने एक्सपोज कर दिया दूसरे। देखिए इतनी मेहनत से समझाया हमने वेब एपीआई, कभी भूलना मत, क्योंकि यूजुअली हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए। ओके, बोला रुको तुम, आज घर जाते जाते ना आपकी बेइज्जती की हमने भूल के। ओके स्टूडेंट, आप देखो गेट ऑल करोगे तो अब आपको क्या डेटा रिटर्न हो रहा है, ये डेटा रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना पता लगा लिया, टीपीएल स्टूडेंट जो आप रिटर्न कर रहे हो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, और आप लिस्ट रिटर्न कर रहे हो इसलिए उसने एरे लगा दिया। लिस्ट मतलब कलेक्शन मतलब एरे, ये एक ही कलेक्शन होता है इसके पास एरे। ओके, और कुछ नहीं होता। आप क्लिक करोगे, ब्रेक पॉइंट हिट होगा, डेटाबेस के पास जाएगा, डेटाबेस के सारे स्टूडेंट्स निकालेगा और आपके यहाँ पे रिटर्न कर देगा बिंदास। तो इतने सारे रिकॉर्ड हमारे पास है। ये लास्ट रिकॉर्ड जो भी हमने अनुसर का लखनऊ लिख के अलग से किया था हमने। सर ये जो जेसन है ये डाटा वैलिडेट नहीं करता है ना, जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट दे देगा आपको। हाँ, ये कुछ नहीं है। देखो आप इधर तो कभी जेसन लिखोगे नहीं ना, इधर तो आप प्रॉपर C# का कोड लिखोगे। जब ये रिटर्न होता है तब ये इंटरनली .NET इसको जेसन में कन्वर्ट कर देता है।
मतलब ये है कि अगर मुझे कोई डाटा देना चाह रहा है, अगर मुझे कोई डाटा दे रहा है तो वो जिस फॉर्म में देगा मैं एग्जैक्टली अगर उसको अपने फ्रंट एंड पे चेक कर सकता हूँ कि सपोज वो मोबाइल नंबर दे रहा है 11 डिजिट का दे रहा है, दैट इज नॉट वैलिड। हाँ, तो वो यूआई पे जहां से पास कर रहा है वहां पे भी चेक कर सकते हो। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। यही यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी कर सकते हो, यूआई पे भी कर सकते हो, जहां से वो एंटर कर रहा है। करेक्ट, हो सकता है एंगुलर एप्लीकेशन से एंटर कर रहा हो, मोबाइल से एंटर कर रहा हो। मतलब जो इनपुट अपनी एप्लीकेशन से कर रहा है या तो वहां पे वैलिडेट हो या फिर जो गेट कर रहा है वहां पे वैलिडेट हो। हाँ, देखो आइडियली तो जहां से इनपुट कर रहा है वहां से हो, लेकिन आपको बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल चारों तरफ चप्पे चप्पे पे पुलिस लगानी है तो फिर यहाँ पे भी कर सकते हो। मतलब जेसन का मतलब वेब एपीआई जो उसको दोगे वो आगे अपना बिना दिमाग लगाए करेक्ट, आगे। जेसन में तो जो पास करोगे, जेसन इज जस्ट एन बीच में प्रोटोकॉल। जैसे दो लोग बैठे हुए हैं, एक स्पेनिश वाला बैठा हुआ है और एक जापानीज बैठा हुआ है, ना स्पेनिश को जापानीज समझ पा रहा ना जापानीज को स्पेनिश, तो बीच में हमने जेसन लगा दी कि जो स्पेनिश बोलेगा पहले जेसन में कन्वर्ट होगी, जेसन दोनों समझ रहे हैं, बस। ठीक है, ओके, करोड़ों एग्जांपल दे दे मैंने आज तक। ओके, चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। वी विल सी हाउ टू कंज्यूम दिस वेब एपीआई। मैं फिर से आपको ठीक है रिकॉल करा दूं, दो मेथड लिखे हैं, बचे हुए दोनों मेथड आपको लिखने हैं। ओके, अगर आप लिखोगे तो ये, अगर एरर आएगी तो बताओगे क्या एरर है, अदरवाइज मैं मान लूंगा कि आप लोगों ने कुछ तो करोगे 5 दिन में। ओके, एंड देन वी विल सी हाउ टू कंज्यूम दिस वेब एपीआई इन एमवीसी एप्लीकेशन। और फिर सर का क्वेश्चन कि हाउ वी विल इंप्लीमेंट द क्या कहते हैं सिक्योरिटी जो होती है वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू।